दोस्तों, मेरा नाम है प्रियांक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। अक्सर जो है कभी बचपन में आपको हुआ होगा कि आपको कभी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही होगी या चेस्ट में कंजेशन या सांस लेने में ऐसी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो आपको जो है मतलब वहाँ पे विक्स वेपोरब मम्मी ने लगाया होगा। लेकिन क्या आपको मालूम है कि घर के अंदर ये रखे जाने वाली विक्स वेपोरब हो या टाइगर बाम जैसे शीशी एक तरह से आपके लिए पॉइजन का काम भी कर सकती है अगर उसे सही तरीके से यूज़ ना किया जाए तो क्या है ऐसा उसके अंदर जिस वजह से वो आपकी या आपकी फैमिली के लिए पॉइजन का काम कर सकती है, जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो सिमिलर तरह के प्रोडक्ट जो हैं वो विक्स वेपोरब हो या टाइगर बाम हो, ऐसे बहुत सारे इंडिया में प्रोडक्ट हैं जिसके अंदर जो है इसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। तो मिसाल के तौर पे जो है मैं फिलहाल जो है मेरे पास में विक्स वेपोरब है, इसको मैं लेके चलूंगा। तो इसके अंदर जो है मेनली ये बताते हैं कि इनके पास में मेंथल है, कैम्फर है एंड यूकेलिप्टस ऑयल है। सो यहाँ पे जो मेंथल जो कि पुदीने का सत है और जो यूकेलिप्टस ऑयल है वो इतना मेजर जो है वो हमारा कंसर्न नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो कैम्फर दे रखा है, कैम्फर यानी होता है कपूर, जो कि अक्सर आपने देखा होगा वो जो जलाने में काम में लेते हैं जब भी हम कभी आरती वगैरह करते हैं। तो ये जो कपूर की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है यहाँ पे। अब जो बताया जाता है कि 11% या उससे कम कपूर होना चाहिए, तो वो तो यहाँ पे मेंटेन है, क्योंकि इसके अंदर जो आप देखेंगे कि अगर यहाँ पे जो कपूर है वो यहाँ पे 5.25 ग्राम जो है पर 100 ग्राम ऑफ कपूर है। और उसके अलावा जो है इन्होंने टर्पेंटाइल ऑयल डाला यानी तारपीन का तेल डाला है, 5.57 ml है, यानी कि तकरीबन जो है ये एक तरह से लेस देन 11% है। लेकिन आप ऐसे ना समझिए, 11% के भी तकरीबन पास ही है एक तरह से, क्योंकि टर्पेंटाइल ऑयल से ही जो है आपको कपूर मिलता है। अब होता क्या है इसके अंदर कि साइंटिफिक आर्टिकल सजेस्ट करता है कि ग्रेटर देन 30 mg पर kg ऑफ द प्रोडक्ट है तो वो एक मैटर ऑफ कंसर्न है। यानी 1 kg में अगर 30 mg से भी ज़्यादा अगर कपूर होता है और अगर उसे इंजेस्ट कर लिया जाए, उसे खा लिया जाए या किसी भी तरह से अगर वो आपके अंदर बॉडी के अंदर पहुंच गया है, तो वो जो है आपके लिए सीरियस मतलब वो डिसऑर्डर क्रिएट कर सकता है न्यूरोलॉजिकल लेवल पे। यानी कि आपको मतलब पहचानने में या आपको बोलने में आपको मतलब आपके न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन स्टार्ट हो जाएगा, सीजर्स हो सकते हैं, कन्वर्जन हो सकता है, राइट। अब बात करते हैं इसके अंदर कितना है। तो अगर हम एक लमसम मान के चले तो तकरीबन 10 ग्राम जो है आपको कपूर इसके अंदर मिलेगा एक 100 ग्राम के उसकी बोतल के अंदर। यानी कि अगर 1 kg की बात करें तो उसमें 100 ग्राम तकरीबन जो है आपको कपूर मिलेगा। तो इसी वजह से इन्होंने एकदम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, क्योंकि अगर आपने इसको गलती से भी अगर इसको समहाउ इंजेस्ट कर लिया है, अगर अपने बॉडी के अंदर अगर चले गए, तो ये आपको सीरियस लेवल पे आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम दे सकता है। और अगर आपका बहुत ज़्यादा अमाउंट चला गया है तो आपको डेथ भी हो सकता है। इसलिए ध्यान रहे कि किसी भी तरह से जब आप लगा रहे हैं तो आपकी मतलब कटी हुई स्किन या वुंडेड घाव वाली स्किन ना हो। घाव कैसे ठीक होता है इस पर तो मैंने पहले वीडियो बनाया, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन कोई भी घाव वाली अगर जगह है तो वो आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर मान लो कि आपको किसी भी तरह का अस्थमेटिक हो या आपको किसी भी तरह की सांस के लेवल पे कोई प्रॉब्लम है, तो इसके जो है वो यूजेस से बचें आप। इसके अलावा आपको नेट पे दुनिया भर की सलाह मिल जाएगी जो ये बता देंगे कि अगर आपको कफ है तो बेसिकली आप जो है इस प्रोडक्ट को खा लीजिए, जो कि सच में डेंजरस है। क्योंकि अगर आपने खा लिया तो जैसा मैंने आपको बताया, आपको सच में न्यूरोलॉजिकल लेवल पे डिसऑर्डर हो सकता है। अदर देन दैट आपको जो है किसी भी तरह से यहाँ पे नोस्ट्रिल पे लगाने की या नोस्ट्रिल के मतलब नाक के अंदर लगाने की, आंखों पे लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अगेन ये सिर्फ टॉपिकल यूज़ के लिए है, ये सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ के लिए है। अगर आपने गलती से भी यहाँ पे लगाए हैं तो जल्द से जल्द 5 से 90 मिनट के अंदर इसके जो है सिम्टम दिखना स्टार्ट होते हैं। जल्द से जल्द पहले वॉश ऑफ कीजिए, और अगर कुछ भी सिम्टम नजर आना स्टार्ट होते हैं कन्वर्जन जैसे या वोमिटिंग जैसे, तो सच में जाके पहले डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। लेकिन इट्स सच ए रिडिकुलस आइडिया कि आप जो है जो चीज़ टॉपिकल यूज़ के लिए बनाई गई है, आप किसी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन के अंदर ले जाके उसको जो है वहाँ पे लगा रहे हैं, और उससे जो है कितना ज़्यादा सामने वाले को प्रॉब्लम होगा और खुद को भी प्रॉब्लम होगा, ये अपने आप में मतलब बहुत सेंसिटिव चीज़ है। दूसरी विक्स वेपोरब के बारे में चीज़ ये है कि इसकी जब आप विक्स वेपोरब छाती पे और मान लो आपने सही तरह से लगाया भी, तो क्या सच में कोई इफेक्ट दे रहा है, सच में आपके एक तरह से नाक को खोलने में कोई जो है वो हेल्प कर रहा है, आपको ब्रीदिंग ईजी कर रहा है, इस पर डाउटफुल है। इसका रीज़न ये है क्योंकि माय क्लिनिक बताता है कि ये हो सकता है क्योंकि कैम्फर की और मेंथल की काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, और इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल होने की वजह से थोड़ा बहुत आपके रिसेप्टर जो है आपके वो ट्रिक हो जाते हो। कुछ ऐसा लगता होगा कि मतलब काफ़ी खुल चुका है, लेकिन एक्चुअल में खुला नहीं है। इट इज़ जस्ट कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल है तो आपको लग रहा है खुल गया है, और इस वजह से आप आसानी से सो पा रहे हैं।
लेकिन एक्चुअल में वहाँ पे कोई भी हेल्प नहीं मिली है। तो दैट लीड्स मी टू अनदर पॉइंट कि एक चीज़ होती है रिलीफ और एक चीज़ होती है क्योर। यानी कि आपको मतलब वहाँ पे अगर कोई सिम्टम हो रहा है, आपको प्रॉब्लम हो रही है ब्रीदिंग लेने में, तो उस प्रॉब्लम को रिलीफ दे सकता है, कुछ देर के लिए आपको शांति दे सकता है, लेकिन आपको उसको जो है वो सही नहीं कर सकता है। सही कैसे किया जाए अगर आपकी नाक बह रही है, ऐसा है, उसके लिए मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप उसे जाके देख सकते हैं। नाउ कमिंग टू द फाइनल पॉइंट, दैट इज कि ये जो है बच्चों के ऊपर जो है, जो लेस देन 2 ईयर है, उनके ऊपर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये बताया गया है साइंटिफिक आर्टिकल्स में कि अगर ग्रेटर देन 50 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट जो अगर सामने वाला ले लेता है, कोई इंजेस्ट कर लेता है, तो उसके लिए सच में बहुत ज़्यादा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं, उससे सच में बहुत लेवल पे उसे कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मान के चलते हैं 2 साल के बच्चे का वेट मान लीजिए 10 kg के तकरीबन है, और 10 kg के तकरीबन है, तो इसका मतलब अगर उसने तकरीबन 500 mg इसे ले लिया, और 500 mg उसे लेने के लिए इसे हार्डली जो है उसे सिर्फ 10 ग्राम अगर उसने खा लिया, अगर क्योंकि उसको इतना तो ध्यान रहेगा नहीं, वो एक बच्चा है, तो ये उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि अपने आप में ये है तो एक पॉइजन ही, और इवेंचुअली कहीं ऐसा ना हो कि आप जो है उसे खो बैठें। हैविंग सेड सो ऐसा नहीं है कि विक्स या इसके जैसे बहुत सारे तमाम प्रोडक्ट हैं वो एकदम घटिया है। इसकी गुणगान करने के लिए तो पूरा इंटरनेट भरा है, यूट्यूब पे बहुत सारे इसके यूजेस बता रखे हैं। आई एम नॉट श्योर वो यूजेस कितने सही हैं, लेकिन यस के इसके अंदर जो है एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेशन, एंटी फंगल प्रॉपर्टी तो होती है। तो एनीवे ये जो है आपको समवेयर कुछ तो है जो आपको रिलीफ दे गए, भले ही क्योर करे या ना करे। अगर आपको जो है विक्स वेपोरब किसी और लेवल पे यूजफुल लगता है, या अगर आपको मान लो ब्रीदिंग ही ईजी करता है, वो भले ट्रिक करके ही सही, लेकिन अगर आपको ईजी करता है तो आप जरूर डिस्क्रिप्शन में जाके जो है वो जो प्रोडक्ट का लिंक है वो चेक कर सकते हैं और वहाँ से खरीद सकते हैं। इंटरनेट पे ये भी दे रखा है कि यूएसए के अंदर ये जो है प्रोडक्ट बैन है, केवल इंडिया में है। तो मैं बताना चाहता हूँ ऐसा नहीं है, मैंने खुद amazon.com वाली साइट पे जाके देखा है और वहाँ पे विक्स वेपोरब जो है मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि यूएसए में बैन है और इंडिया के अंदर चल रहा है, लेकिन हाँ वहाँ पे भी सेम जो मैंने 3 आपको बातें बताई है, वहाँ पे भी वो चीज़ें वहाँ पे ध्यान रखने वाली, क्योंकि बच्चे हो या इंसान हो, लोग तो हर जगह के हैं, वो इंडिया के हो या अमेरिका के। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।